कल हमने जेसी घोष थ्योरी पढ़ी थी। जेसी घोष थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, या मैं ऐसे बोलूं कि इनको प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस थ्योरी को दिया गया था। और कल हमने ये भी बात की थी कि जो जेसी घोष थ्योरी है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, वह थ्योरी ज़्यादा मान्य नहीं है, इसलिए उस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। और प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक नई थ्योरी आई जिसे हम प्रबल विद्युत अपघट्यों का डेबाई-हकल सिद्धांत कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रबल विद्युत अपघट्यों का डेबाई-हकल सिद्धांत। डेबाई-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः आयनित होते हैं। देखो, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो किसी भी आप सांद्रता ले लो, सभी के ऊपर वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। जब प्रबल विद्युत अपघट्य को उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक में घोला जाता है, यानी कि हम क्या करें, जो आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्य है उसको हम एक ऐसे विलायक में घोल दें जिसका परावैद्युतांक उच्च हो, तो क्या होगा, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होगा और विलयन तनु हो तो आयनों के मध्य दूरी भी अधिक होगी। फलस्वरूप स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो कि आयनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और कम हो जाता है। यानी जब हम ऐसे विलायक जिसका उच्च परावैद्युतांक है उसमें यदि हम किसी प्रबल विद्युत अपघट्य को घोल दें तो क्या होगा, जो विपरीत आवेशित आयन्स हैं उनके मध्य एक तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और विलयन तनु हो तो जो आयन्स के मध्य की जो दूरी है, यानी जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन्स है इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, अधिक होगी। और जब आयनों के बीच दूरी अधिक होगी तो जो अंतर आयनिक बल है वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जो कण होते हैं, जो आयन या जो आप आयन्स ले रहे हो एक दूसरे पर से दूर स्थित होते हैं। अब हम इसका उल्टा ले लें, यदि विलायक का परावैद्युतांक कम हो तो विपरीत आवेशित कणों के बीच अंतर आयनिक बल अधिक प्रबल हो जाते हैं। इस कारण कुछ आयन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं तथा एक युग्म ए पॉजिटिव बी नेगेटिव के रूप में रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य यद्यपि पूर्णतः आयनित होते हैं लेकिन पूर्णतः वियोजित अवस्था में नहीं होते हैं। अब हम ये करें कि हम प्रबल विद्युत अपघट्य को किसी ऐसे विलायक में घोलें जिसका परावैद्युतांक कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो विपरीत आवेशित कणों के बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी जो दो आयन्स है, एक पॉजिटिव आयन्स और एक नेगेटिव आयन्स, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि इन आयंस को हम पृथक नहीं कर सकते और इस प्रकार के जो आयंस है वो एक युग्म A पॉजिटिव और B नेगेटिव के रूप में रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य आयनित तो होते हैं लेकिन पूर्णतः वियोजित अवस्था में नहीं होते हैं। यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो आयनित तो किसी भी सांद्रता पे आप उसको ले लो वो होंगे, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वो सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः वियोजित होते हैं। पूर्णतः वियोजित होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यानी ये A पॉजिटिव व B नेगेटिव में अलग अलग हों। डेबाई व हक्कल ने बताया कि विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता में तनुता के साथ वृद्धि उसके आयनन की मात्रा में वृद्धि के कारण नहीं होती है, अपितु अंतर आयनिक बलों में कमी के कारण आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाने के कारण होती है। अब देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डेबाई व हक्कल ने बताया कि विद्युत अपघट्यों की जो तुल्यांकी चालकता है वो तनुता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इसका कारण उन्होंने आयनन की मात्रा को नहीं बताया। उन्होंने यह बताया कि जब विद्युत अपघट्यों के विलयन का तनुकरण किया जाता है तो अंतर आयनिक बलों में कमी होती है। अंतर आयनिक बलों में क्या आती है? कमी आती है। यानी जो ऋण आयन और जो धन आयन है इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें क्या आती है? कमी आती है। कमी आने के कारण ये आयन एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस कारण आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है और आयनों की गतिशीलता में जब वृद्धि होगी तो तुल्यांकी चालकता में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार सांद्रता में वृद्धि पर तुल्यांकी चालकता में कमी अंतर आयनिक बलों में वृद्धि के कारण आयनों की गतिशीलता में कमी हो जाने के कारण होती है। अब देखो यदि हम सांद्रता में वृद्धि कर दें, यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसकी सांद्रता में वृद्धि कर दें तो तुल्यांकी चालकता में कमी आ जाती है। तो तुल्यांकी चालकता में अब ये कमी क्यों आ रही है? इसका कारण ये है कि जैसे हम सांद्रता बढ़ाते हैं जो अंतर आयनिक बल है यानी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के बीच जो अट्रैक्शन बल है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण आयन एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते। पृथक नहीं हो पाएंगे तो आयंस की जो गतिशीलता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आयन की गतिशीलता कम हो गई तो जो तुल्यांकी चालकता है उसमें भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तनुता के साथ आयनों की गतिशीलता में वृद्धि निम्न कारणों से होती है। यानी जो तनुता के साथ आयनों की जो गतिशीलता है उसमें जो वृद्धि है वो दो कारणों से होती है। एक अपने पास होता है असम्मित प्रभाव और दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इन दोनों को हम कल नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसकी स्टडी करेंगे।